आई एम गोइंग टू टीच इंग्लिश। सब सब्जेक्ट ग्रामर टॉपिक आज का जो हमारा होगा टेंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में आपको ऑलरेडी एक बार मैं हिंट भी कर दिया हूं और इसकी पहचान इंग्लिश और हिंदी में क्या होती है आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। फिलहाल इसके बावजूद भी मैं आज यहाँ पे हिंट के रूप में आपको पहचान में बता दे रहा हूँ कि इसकी पहचान क्या होती है। जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में अगर ये शब्द आ जाएंगे जैसे चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, अगर इस प्रकार के शब्द आ जाते हैं तो आप ये पहचान कर लीजिएगा कि इस टेंस की पहचान फ्यूचर परफेक्ट टेंस की है। तो हम अब आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, जैसा कि हमने बताया था कि टेंस को हम विशेष रूप से 3 प्रकार के सेंटेंसों में डिवाइड करके बनाते हैं। पहला जो हमारा एक सेंटेंस होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस और तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो इन्हीं सेंटेंसों में डिवाइड करके हम इसको बनाते हैं। अब ये देखना है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में वाक्य की हम रचना कैसे करते हैं, उसके रूल क्या होते हैं, कैसे इसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है, तो आज हम आपको इस पे बताने जा रहे हैं। स्वीकारात्मक सेंटेंस यानी यह जो आपका स्वीकारात्मक वाक्य होता है जिसमें किसी बात को स्वीकार किया जाता है, किसी बात को इनकार नहीं किया जाता, इसमें हर एक बात को स्वीकार किया जाता है और ये सारी घटनाएं फ्यूचर में होने वाली होती है और एक निश्चित समय तक वह कार्य हो भी जाता है। तो हम आते हैं इस अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल में। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस का है उसका अनुवाद अगर आपको बनाना है तो सिंपल वे में जो इसका रूल होगा वह होगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे राम शाम तक पुस्तक पढ़ चुकेगा। कहीं शाम तक पुस्तक पढ़ चुकेगा, ये भविष्य में होने वाली ये घटनाओं के बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट इसमें क्या है, राम है तो राम यहाँ पे लिख लेंगे। और ऑलरेडी आपको बताया गया है कि जो विल और शैल का प्रयोग कहाँ होता है, आपको बताया गया था कि विल या शैल का जो प्रयोग होता है फर्स्ट पर्सन के जो आपके प्रोनाउन होते हैं आई और वी, आई और वी के अनुसार यहाँ पे शैल का प्रयोग करते हैं और बाकी जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं विल का हम प्रयोग करते हैं। जब वही कोई आवश्यक हो जाता है, जब कोई दबाव हो जाता है या अनिवार्य होता है, कोई निश्चित कोई घटना होती है, तब ऐसे परिस्थिति में सहायक क्रियाओं को हम चेंज कर देते हैं। लेकिन सामान्य वे में हम इस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जैसा दिया गया है राम है तो राम के अकॉर्डिंग सहायक क्रिया विल का हम प्रयोग कर लेंगे और विल के बाद फिर हैव ये लगेगा। उसके बाद है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है, राम का काम क्या है, पढ़ने का है, इसलिए पढ़ना की अंग्रेजी रीड होती है और उसका थर्ड फॉर्म रीड ही होगा। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या यहाँ पे है, पुस्तक है, तो पुस्तक की अंग्रेजी द बुक कर लेंगे यहाँ पे। और यहाँ जो समय दे दिया गया है शाम तक, तक के लिए बाई का भी प्रयोग करते हैं, तो यहाँ हम बाई लगा लेंगे। और यहाँ जो समय दिया गया है शाम, तो शाम की अंग्रेजी द इवनिंग कर लेंगे। इस प्रकार से सेंटेंस पूर्ण कर लेंगे आप। राम शाम तक पुस्तक पढ़ चुकेगा, राम विल हैव रेड द बुक बाय द इवनिंग। हम अगले सेंटेंस पे चलते हैं। ये आपका पहला था और उसके बाद ये दूसरा सेंटेंस है, मैं 8 बजे तक अपने स्कूल पहुंच चुकूंगा। तो 8 बजे तक स्कूल पहुंच चुकूंगा, तो रूल यही आपका होगा, सब्जेक्ट विल हैव या शैल हैव, फिर वही अप्लाई करेंगे इस पे। मैं की अंग्रेजी आई हो जाएगा, फिर आई के अनुसार ऊपर जैसा बताया गया कि आई और वी के साथ शैल लगता है, तो शैल हैव यहाँ कर लेंगे। उसके बाद पहुंचना की अंग्रेजी क्या होती है, रीच, तो रीच का थर्ड फॉर्म यहाँ रीच कर देंगे। और उसके बाद अपने स्कूल की, तो अपना के लिए जैसा यहाँ पे सब्जेक्ट होता है
उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव केस का वर्ड हम लिख लेते हैं। तो आई के अनुसार अपना के लिए माई हो जाएगा। उसके बाद स्कूल यहाँ पे इसके सामने लिख लेंगे और उसके बाद समय जो दिया गया है 8 बजे तक, तो बाय 8 o'clock कर लेंगे। इस प्रकार से इस वाक्य को आप पूर्ण कर लेंगे। तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अफर्मेटिव सेंटेंस में यदि इस प्रकार के वाक्य आते हैं तो आप इसी रूल को फॉलो करते हुए आप उसका अनुवाद आसानी से बना लेंगे। अगर इसमें कोई समस्या होगी तो आप फिर हमें अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और उसमें आपकी समस्या जो भी होगी उसका समाधान कर दिया जाएगा। तो फिर अब इसके बाद मैं कुछ अलग से रूल अब बताने जा रहा हूं और उसको ध्यान से देखिएगा। अब हम चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में अभी हमने आपको एक सिंपल वे से बताया था कि अगर वाक्य जिसमें एक ही कोई कार्य किया गया हो तो उसका हम अनुवाद कैसे बनाते हैं। अब हम चलते हैं, जब किसी सेंटेंस में, जब किसी वाक्य में यदि 2 कार्यों का होना पाया जाए तब हम इसका अनुवाद कैसे करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे रूल आपको दे रखा है कि इसका रूल क्या होगा, कैसा इसका स्ट्रक्चर होगा, वो सेंटेंस किस प्रकार के होंगे, तो आज हम एग्जाम्पल देकर हम आपको समझाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने रूल में दे रखा है कि सब्जेक्ट प्लस विल है या शैल है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में यस या यस या फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये आपका स्ट्रक्चर है। यह स्ट्रक्चर तब हम प्रयोग करेंगे कि जब किसी सेंटेंस में 2 कार्यों का होना पाया जाए और उसमें पहले शब्द का प्रयोग किया गया हो। अगर ऐसा वाक्य आता है तो इसका अनुवाद बनाने का यही आपका रूल होगा। इस रूल को यदि आप याद कर लेंगे तो निश्चित रूप से बड़े से बड़े वाक्य होंगे तो भी आप उसको आसानी से बना लेंगे। जैसे तुम मेरे आने से पहले अपना कार्य समाप्त कर चुकोगे। अब यहाँ है एक कार्य क्या है, तुम अपना कार्य समाप्त कर चुकोगे, यह एक वाक्य हो गया। दूसरा हो गया मेरे आना, यानी मेरे आने से पहले, तो मेरे आने का एक सेंटेंस हो गया और तुम अपना कार्य समाप्त कर चुकोगे, यह एक दूसरा वाक्य है। तो इस प्रकार के यदि वाक्य आते हैं तो आप निश्चित रूप से इस रूल को फॉलो करेंगे। तुम अपना कार्य समाप्त कर चुकोगे, सबसे पहले इसका अनुवाद आप बनाएंगे और इस टेंस का जो अनुवाद होगा वह हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इसका अनुवाद बनाएंगे। तो आप लिखेंगे सब्जेक्ट सबसे पहले, तो तुम की अंग्रेजी यू हो जाएगी और यू के अनुसार आपकी सहायक क्रिया विल हो जाएगी। उसके बाद हैव हो जाएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म समाप्त करना है, तो समाप्त करना की अंग्रेजी फिनिश होता है, तो इसका थर्ड फॉर्म फिनिश्ड कर देंगे। और अपना कार्य है तो अपना के लिए जैसा यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, यदि आपका सब्जेक्ट यू यानी सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है तो पॉजिटिव केस का जो इसका वर्ड होगा योर हो जाएगा, योर वर्क कर देंगे। और उसके बाद एक सेंटेंस आपका जो बच जा रहा है मेरे आने, तो अब इसका एक अलग आप स्ट्रक्चर बनाएंगे। और चूंकि यहाँ जो पहले शब्द लिखा गया है इस पहले शब्द को आसानी से आप यहाँ लिख लेंगे बिना किसी अपवाद के। और यह जो आपका सेंटेंस होगा यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता, एक वचन का होता है, तब इसमें वर्ब में यस या यस लगाएंगे और सब्जेक्ट यदि आपका प्लूरल है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये आपको डिसाइड कर लेना होगा कि आपका सब्जेक्ट यहाँ पे कैसा होगा। तो मेरे आने का मतलब मैं आया, यानी कि आपका जो सब्जेक्ट होगा वह क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा और आना की अंग्रेजी उसके बाद लिख लेंगे आप। तो यहाँ पे जो मेरे आने अर्थात मेरे के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में नॉमिनेटिव केस में आई हो जाएगा। और यहाँ चूंकि आई प्लूरल है इसलिए क्रिया में यस यस नहीं लगाएंगे, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, कम की अंग्रेजी यहाँ पे लिख देंगे, COME लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपका जो सेंटेंस है यह पूर्ण हो जाएगा। तुम मेरे आने से पहले अपना कार्य समाप्त कर चुकोगे, तो यह हो जाएगा यू विल हैव फिनिश्ड योर वर्क बिफोर आई कम। तो इस प्रकार से आप वाक्य को पूर्ण कर लेंगे और शेष अगली वीडियो में आपको इस टेंस के बारे में बताऊंगा।